वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर एब्जॉर्प्शन की, लेकिन उससे पहले इसको समझने से पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बता दूं, प्रॉब्लम्स बता दूं। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं, आपको टाइमिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप सही समय से पहले ट्रेड लेते हैं, तो आप ट्रेड में गलत हो जाते हैं। अगर ट्रेड कंफर्म हो जाता है या फिर आप थोड़ा सा भी देर करते हैं, तो जो आपके स्टॉप लॉसेस है ना, वो हो जाते हैं वाइड। ठीक है? तो हमेशा जो आप रिस्क रिवॉर्ड की आप बात करें या फिर आप मनी मैनेजमेंट की बात करें या फिर आप आपके जो भी पैरामीटर्स हैं कि आप कितने पॉइंट्स कैप्चर करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम होता है, तो इसके पीछे सोचना है आपको कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर है उनके पास भी ये प्रॉब्लम होती है? जो प्रोप्राइटी जैसे एक प्रोप्राइटी ट्रेडर अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं, ये जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर है, क्या मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है? आंसर है येस। हर एक ट्रेडर को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन हर एक जो चीज़ है जैसे कि आपको इतना बड़ा एक प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को आप डिवाइड कर देते हो अलग-अलग पार्ट्स में और आप इन हर एक छोटे-छोटे चीज़ों को समझते हो, तो क्या है ना कि आप माइन्यूट्स पर काम कर रहे हो और धीरे-धीरे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा खत्म होने का मतलब अगर आप 90% भी अपने प्रॉब्लम को हटा देते हो, फिर भी आप सक्सेसफुल हो। 80% भी अगर आपके पास एक्यूरेसी है, तो भी आप सक्सेसफुल हो। ठीक है? तो ऑर्डर एब्ज़ॉर्प्शन की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग को एनहांस करने के लिए। अब देखिए कि ऑर्डर एब्ज़ॉर्प्शन का कहने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जैसे आप मार्केट में काम कर रहे हैं और आपका ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ किसी एक लेवल पर रेजिस्टेंस पहले से मौजूद है, ठीक है? अब इस रेजिस्टेंस के बाद आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर आप इस तरह का एक बिल्डअप देखते हैं, आपको ये रेजिस्टेंस भी विज़िबल है और इस बिल्डअप का आप एंटीसिपेट करते हैं कि ब्रेकडाउन डाउन साइड हो और आप ट्रेड लेके इस लेवल तक के प्रॉफिट्स को स्क्वीज़ आउट करें, ठीक है? लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ना, वो अपसाइड हो गया। ये चीज़ क्यों होती है? क्या यहाँ पर आपको अगर कुछ आंसर्स ऐसा मिल जाए कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर क्या ऐसा देखता है कि उसके पास ये जानकारी है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा? तो चलिए हम लोग आज इस चीज़ को समझते हैं। मेरा क्वेश्चन है पूरा इस जो टॉपिक है उसका ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस के पास हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर्स का एब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है या फिर ये सेलिंग के लिए रेडी हो रहा है? ठीक है? ये अगर आप अभी तक शुरू से जो मैंने वीडियो चालू की है और अभी तक विदाउट स्किप आपने देखा है, तो आपकी लाइफ़ जो है ना ट्रेडिंग जर्नी वो बदलने वाली है। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस चीज़ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, उस पे मास्टरी हासिल कर ली, तो आपके जो रिस्क रिवॉर्ड और टाइमिंग पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। और इस कांसेप्ट को बताने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपको ये पसंद आती हो, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएँ और इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग अब चार्ट पर चलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग बात करें ऑर्डर एब्ज़ॉर्प्शन। अब होता क्या है मार्केट में? अब देखिए कि यहाँ आप एक रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है? मार्केट इस तरीके से ट्रेंड में जा रहा है और इस लेवल पर आके यहाँ पर हॉवर कर रहा है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सेलिंग पॉइंट है, जिन्होंने प्राइस एक्शन सीखी है, कहीं रिजेक्शन लेवल पर है, कोई लेवल ब्रीच, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अलग-अलग कांसेप्ट्स हैं, सब यहाँ पर सेलिंग करने के लिए रेडी है। अब कभी-कभी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है। तो ये जो हम लोग कैसे पता करें यहाँ पर ये जो है ऑर्डर एब्ज़ॉर्प्शन है या फिर ये एक सेलिंग होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल एचडीएफसी बैंक में ही दिखा है। तो इस चार्ट पर मैं आपको एक सही तरीका, क्योंकि देखिए ऐसे मैं कांसेप्ट्स बताऊँ थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली आप नहीं देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे। तो अगर आपके पास ये डाउट है, तो आज के बाद आपको कभी भी कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कांसेप्ट पर। ठीक है? चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, कहाँ पर ये चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग कहीं न कहीं रेजिस्टेंस के पास हैं, इस लाइन में, ठीक है? अब मतलब इस तरीके से आप देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से इस रेजिस्टेंस के पास बहुत सारे लोग जो रिट्रेसमेंट के कांसेप्ट्स लगाते हैं या जो कोई भी, यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए एक रेसिस्टेंस है और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है। तो जो लोग भी रिट्रेसमेंट्स की तरह से इसको देख रहे हैं, 2 सिनेरियोज़ मैंने इसलिए लिए क्योंकि एक में देखिए सेलिंग हुई है, एक में
सेलिंग हुई है और एक में अपसाइड का मोमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल मुझे लगा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है। मैंने सोचा पब्लिकली इन चीज़ों को बताऊँ और आप इस चीज़ को समझिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है और रेयरली ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक साथ मैं आपको दिखा सकूँ सेम स्टॉक में ये चीज़। अब देखिए कि यहाँ इसके पीछे देखिए, यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से क्यों सेलिंग आई और इस लेवल से अपसाइड मोमेंटम क्यों आया। हर जगह आप देखेंगे तो आप इस फ्लो को देखिए, डाउन साइड की फ्लो है। इसके बाद यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे कि सेलिंग होगी, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, डाउन साइड का फ्लो है और उसके बाद मार्केट रुक रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेलिंग होगी। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ये सोच रहे हैं कि सेलिंग हो, लेकिन इसमें अपसाइड मोमेंटम, इसमें डाउन साइड हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इस चीज़ को पता करने के लिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस हो, इसे हम लोग नंबर 1 सिनेरियो देते हैं, इसे नंबर 2 देते हैं। 2 सिनेरियोज़ हैं, S1 और S2, ठीक है? अब देखिए कि यहाँ से जो इ इस मूवमेंट के बाद यहाँ पर स्विंग लो था, ठीक है? मतलब ये मूवमेंट यहाँ तक अभी तक क्या है? जो हाई है, जो आप देख रहे हैं, हायर हाइज़ और हायर लोज़ का फॉर्मेशन है। उसके बाद कहाँ पर स्विंग है? एक यहाँ है, ठीक है? यहाँ है। अब जब देखिए रेसिस्टेंस के पास है तो यहाँ पर क्या होगा? सेलिंग आएगी। उस सेलिंग पर ध्यान देना। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बाइंग की तरफ देखते हैं। देखिए, आपका ओपोनेंट पे भी ध्यान देना होना चाहिए। अब आप सेलिंग देखिए, क्या सेलिंग हुई तो क्या इसने जो मेरा एक रीसेंट लो था उसको ब्रेक किया? ब्रेक किया? हाँ, किया। यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, जो फर्स्ट मूव है, यहाँ हुआ फर्स्ट मूव, उसके बाद क्या इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया? नहीं किया। यहाँ पर क्या है? हायर लो। यहाँ यहाँ पर क्या हुआ? लोअर लो का फॉर्मेशन, इस लो के नीचे एक लो आ गया। यहाँ पर हुआ क्या? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़ दिखाता है वीकनेस को। यहाँ पर अभी भी बायर्स स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है कि क्या यहाँ पर हाई और लो कैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाई और लो कैसे एक्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस को समझते जाइए। सेकंड, अब देखना है कि जो इसमें सेलिंग कैंडल्स आ रही है, आपको सेलिंग कैंडल्स कहाँ दिख रही है? ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है। इन सारे सेलिंग कैंडल्स को देखिए और यहाँ पर जो सेलिंग कैंडल्स हैं उनको देखिए। इस कैंडल को छोड़ के उसके बाद जो जितनी भी सेलिंग हुई है, उन सारे कैंडल्स को देखिए। हो क्या रहा है कि कहीं न कहीं इन सेलिंग कैंडल्स की जो साइज़ है, साइज़ ऑफ द सेलिंग कैंडल वो छोटी होती जा रही है। इसमें जो साइज़ है उसमें आप देखेंगे कि साइज़ बड़ी ही है, साइज़ जो है सो वो बड़ी है, ठीक है? इसमें साइज़ छोटी हो रही है। तो 2 चीज़ आपको ध्यान देना है, हाई लोज़ और इस कैंडल। प्लस आप देखिए कि इसमें जो इस हाई के ऊपर मार्केट ने एक जो मूवमेंट की, वो सस्टेन नहीं किया, सेलिंग आई, क्लियर ये ब्रेकआउट फेल्योर यहाँ पर दिखा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस एक तो फर्स्ट चीज़, अगर ये जो इस सेलिंग को आप देख रहे हैं तो ये सेलिंग का लो इसके नीचे आना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये नहीं हुआ, इसी लेवल पर स्ट्रेंथ है। दोबारा सेलिंग देखते हैं, कहीं भी इस तरह की सेलिंग नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि मार्क यहाँ पर क्या है ना कि एब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। प्लस आप इन बायर्स को देखिए, देखिए जितना ज़्यादा अ, एक एक रेजिस्टेंस से जितना ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इधर स्टिक रहेगा, तो आप समझिए कि वहाँ पर एब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। ये एक अनदर अनदर फीचर है ये, ठीक है? और यहाँ पर एंट्रीज़ कैसे प्लान करते हैं? वैसे तो देखिए, अगर आपको एंट्रीज़ पे मास्टरी करनी है तो आपको कोरिलेशंस, पूरा जो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जान रहे हैं कि आपका फ्लो, जैसे ये जो बाइंग है ना, आप यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे, आप इसी लेवल पर कर लेंगे अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल आप किसी और तरीके से ट्रेड करते हैं, फिर भी ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। यहाँ पर ब्रेकआउट का तरीका क्या है? एक जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, तभी इसकी वैलिडिटी होती है। तो जो ब्रेकआउट आ जाए, रीटेस्ट जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। सक्सेसफुल मतलब यहाँ पर दोबारा बायर में गेन आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद देखिए कि सेलिंग कैंडल मूवमेंट में आ जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर भी जो है सो लो नहीं लगाता है, स्ट्रेंथ है बायर्स में। तो एंट्री लेके बहुत अच्छे राइड्स इस तरह से मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है?
आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो देखिए, इन चीज़ों को आप छोटी-छोटी चीज़ों को क्लब करके देखिए, अलग-अलग जो चीज़ है, मतलब क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न्स को ढूँढिए, आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है? आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए। आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को भरिए। आप मेंटरशिप प्रोग्राम, इस ये जो चीज़ है, इसका आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस चीज़ को देखिए, आपके पास जो स्किल है ना, इसको तराशना पड़ता है। ये जो स्किल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सही तरीके से करना होगा, किसी न किसी के गाइडेंस में करना होगा। बिना मेंटर के अगर आप चाहेंगे कि वीडियोज़ को देखते हुए सीख लूँ, तो ठीक है, जो भी है आप आप सीख सकते हैं, लेकिन आप पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको आप नहीं समझ पाएँगे कि कोई भी, ठीक है, आपने एक पॉइंट सीखा, लेकिन सिर्फ़ ये मैटर कहाँ करती है? जहाँ आपको इनफ्लो पता हो, उसके पीछे कोरिलेशंस जो कई सारी चीज़ें, वो आपको देखना हो। लेकिन एक ओवरव्यू आपको, ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है कि एब्ज़ॉर्प्शन और इसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।